हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का उपहार। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं ही हूँ आपका दोस्त और मैं ही हूँ आपका यार। तो दूर रखिए अभी कुछ दिनों के लिए प्यार और हो जाइए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट 1 से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो ये आपका है डी प्लास्टिक। और पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से परमाणु की संख्या 2 होती है। घनाकार क्रिस्टल में विरल जालकों की संख्या 14 होता है। और निम्नलिखित में से किस दोष कारण क्रिस्टल घनत्व कमी आ जाती है। तो शॉर्टकी दोष कारण बी ऑप्शन सही है। मोलारता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में, तो ऑप्शन ए सही है। यदि विलायक को 1000 ग्राम में इतना ग्लूकोज घोल दिया जाता है तो घोल 0.1 मोल हो जाता है। इसका मोललता ऑप्शन बी सही है। किसी तनु घोल का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर, तो सी सही है। और 8 नंबर में है कि किसी विलयन के प्रसारण को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो इसका होता है पाई बराबर CRT, लेकिन CRT तो दिए नहीं, गुना में जाएगा तो हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फर के घोल 1 मोल कॉपर सल्फर मुक्त करता है 2 फैराडे से, ठीक ना। और 10वां नंबर में होगा BM बराबर ZCD फैराडे के प्रथम नियम। और 11वां नंबर जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है तो इसका मोलर चालकता बढ़ता है। किसी के सेट में देखिए गलती दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको किताब से स्टडी करके तब जाके आपको मिलवा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं। तो ये आपके लिए सब सही से ही मिलाया हुआ है। किताब से पढ़ के बहुत मेहनत लगा है, 3-4 दिन लग गया है 3-4 को सेट में, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है मेरे को। तो चलिए 12 नंबर में देखते हैं। इसमें प्राथमिक सेल लेट संचायक सेल नहीं होता है। और 13 नंबर में इनमें से सभी आंसर होगा इसका। और 14 में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, जो कि ये है। 15 में आपका इसका आंसर 16 मिनट होता है। इसको सोल्व करना पड़ता है। किसी अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, इसका कोटि 3 होगा, 2 + 1 3। और भौतिक अधिशोषण के लिए ऊर्जा होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। और जो पदार्थ जल का पृष्ठ घनत्व कम कर देता है उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं, जो कि डी में है। और निम्नलिखित में से जल में कोलाइडी बिलिंग का निर्माण करता है स्टार्च। और निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है। तो साबुन पायसी कारक है जो जल के पृष्ठ घनत्व कम कर देता है। इसके बाद आ जाइए कालामाइन। कालामाइन होता है, कैलेमाइन होता है, लेकिन इसमें कालामाइन दिया हुआ है जो कि जिंक का अयस्क है। और मोन्ड कॉपर के प्रक्रम में धातु से निकेल के लिए होता है। थर्मोइड विधि से इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। लोहा धातु से निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातु CaSiO3 निकलता है, कैल्शियम सिलिकेट। और सबसे कम क्वथनांक वाली गैस इसमें हीलियम है। और निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। तो HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। ये तीनों हाइड्रोजन बंधन आपका बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन अपरूप है। और निम्नलिखित में से द्विभाषमिक H3PO3 होता है। यदि यही पूछे कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक है तो उसमें H3PO4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है। संक्रमण तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान जो है D ब्लॉक में होता है। और इसमें कॉपर और Fe जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व सब है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन निम्नासी वाला होता है। और 32 का 4F में लेथेनाइट कहते हैं। और 5F को हम लोग एक्टिनाइट कहते हैं। इतना में Fe का ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है, बनाकर आता है। 34 में आपका DsP2 होता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि A में है। और 36 में जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलक होती है NaCl4। क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर ब्यूटेन बनता है। और 38 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक में होता है, क्लोरोफॉर्म के। इसको यदि किसी को सुंघा दीजिएगा तो बेहोश हो जाएगा, ज़्यादा सुंघा दीजिएगा हमेशा के लिए चल बसेगा। और यदि इसको खुला में छोड़ दीजिएगा क्लोरोफॉर्म को तो फॉस्जीन गैस बनाता है। कौन गैस, फॉस्जीन। ऑक्सीजन से भी क्रिया खूब ससुराऊ विषैला होता है, उससे तो आदमी निपट जाएगा तुरंतले में। निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अनुसूत्र है। तो ये आपका होता है CaCl3CHO। और जब इतना में अभिक्रिया करता है तो मीथेन बनाता है। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है 41 Na है, इसका है आपका C। और 42 के ईथर डाईमेथिल ईथर होता है। एथेनॉल का समय भी अभी, क्योंकि देखिए एथेनॉल का सूत्र जो होता है ना आपका होता है C2H5OH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए
2 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको CH3O80H3। ये केकर फार्मूला होता है, डाई मेथिल ईथर का होता है, जो कि देखिए दिया हुआ है इसमें है का है 42 के बी में, और 43 में ए होगा, ये ल्यूकास समीकरण यही होता है। और रेक्टिफायर इस बीच में 95.5% एल्कोहल होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन सही है, एसीटोन। और कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो एसिटिक अम्ल बनता है, जो कि सी में है। और 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सी होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसमें तो पिक्रिक अम्ल जो है इसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है। और मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समवेती ईस्टर का होता है। और 51 का जो है टॉलेंस अभिकर्मक होगा इसका आंसर। और जब फॉर्मिक अम्ल कहते हैं गर्म किया जाता है ना तो CO गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्राइमरी एमीन NH2 होता है, सबको जानता है इसको। एथिल एमीन के विक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है CH2H5OH। और एसिटामाइड के विक्रिया Br2 से कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो चलिए 55 तक हम लोग पहुँच गए हैं, थोड़ा सा और है, पहुँच जाएंगे 70 तक। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है ना सामने ही है आपका। और 56 नंबर का आंसर जो है उसमें प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी दोनों में होता है। 57 में निम्नलिखित कौन मीठा शर्करा, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, शहद में पाया जाता है। 250 ग्राम शहद खा लीजिएगा ना, दिन भर के कोटा फुल हो जाएगा। इसके बाद है देखिए 58 नंबर की स्टेरॉइड जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और साधारण शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, विटामिन मनुष्य शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, प्रोटीन भी नहीं बनता है, लेकिन पहले बी है तो बी मारेंगे। DNA RNA में होता है, अब दोनों में एक समान होता है, गुएनिन एडेनिन साइटोसिन। लेकिन DNA में एगो एक्स्ट्रा में थायमिन होता है और RNA में एगो एक्स्ट्रा में यूरासिल होता है। लेकिन ये तीनों सेम होता है DNA RNA दोनों में, ठीक। तो DNA में थायमिन एक्स्ट्रा होता है और इसमें यूरासिल होता है, बाकी तीनों सेम होता है। PVC का एकलक जो है इसमें ये वाला C नंबर होगा। सल्फर को गर्म करने की क्रिया को सल्फर गंधकीकरण किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन ऑक्सिल बहुलक है, तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ब्यूना एस इसका होता है, ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन का। और निम्नलिखित में से कौन मीठा विकर्मा है, तो चारों जो है मीठा विकर्ता होता है। इस स्वाद में मीठा होता है सब, लेकिन इसमें ग्लूकोज की मात्रा शून्य होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें शून्य होती है। बेलियम का उपयोग किया जाता है उपशामक में, इसको ट्रैंक्विलाइजर बोला जाता है अंग्रेजी में। ये जो है ना ये दवाई आपका ये उत्तेजना और मानसिक चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, ये सब दवाई का प्रयोग उपशामक जो है। और रासायनिक रूप में स्प्रीन निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है, 0 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और 68 में है कि एंटीसेप्टिक, इसमें है आपका फिनॉल, एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है, लेकिन यदि स्किन पर लगा लीजिएगा तो ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है। लेकिन किताब में यही दिया हुआ है, फिनॉल ही दिया हुआ है। और निम्नलिखित में से ई जो है कीटोन का होता है। और 70 में देखिए पूछ रहा है कि इसमें से टर्शियरी अल्कोहल कौन है, तो टर्शियरी अल्कोहल में OH जो होता है वैसा कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। तो देखिए इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब में देखिए OH जहाँ है वहाँ पर जरूर हाइड्रोजन है। तो ये वाला आपका टर्शियरी अल्कोहल है। तो चलिए ये वाला समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे सेट नंबर 2। तो लगे रहिए दोस्त, एग्ज़ाम का समय नज़दीक है।